आज की क्लास में बेटा आप लोग पढ़ोगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ोगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बेटा? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना आपको? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति बच्चे कहते हैं क्या है, बहुत क्या थीटा बीटा ये क्या चीजें हैं, लेकिन उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर आपने त्रिकोणमिति को जो भी जितनी भी देर की क्लास होने वाली है अगर इसको देख लिया, इसमें मैं टोटल बेसिक देने वाला हूं। उन बच्चों के लिए बेसिक दे रहा हूं जो बच्चे थोड़ा पिछड़ गए और उनको तीनों एक्सरसाइज का बेसिक यहां से मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर क्वेश्चन वाइज हम कराते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे आपको देखते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। राजा बेटा एक चीज ध्यान रखो हमेशा कि त्रिकोणमिति के अंदर कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। कितने अनुपात होते हैं? 6। पहला sin थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, चौथा cosec थीटा, पांचवा sec थीटा और छठवां cot थीटा। अब बेटा एक चीज याद रखो, जैसे एक ट्रायंगल है, क्या है? त्रिभुज है, इसमें ये कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। जो ये वाली लाइन आती है वो होती है लंब। क्या होती है? लंब। इसे L से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं L से। जो सीधी गिरती है नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब बेटा ये वाली जो लाइन है इसे आधार से करते हैं। किससे करते हैं? आधार से। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और यहाँ पे डिनोट कैसे करेंगे? ए से। कैसे करेंगे? ए से। आधार से। ये वाली जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। कौन सी लाइन होती है ये? जो 90 डिग्री के सीधे सामने के वाली लाइन है वो कौन सी हो गई? कर्ण। इसको डिनोट कैसे करोगे? के से। अब एक चीज याद रखना, उससे इन सबके फॉर्मूले बन जाएंगे। आपको फिर कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। अब बेटा इंग्लिश वाले में और एक बार देख लें, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हो इंग्लिश वाले देख ले। इसको परपेंडिकुलर को P से करते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज को S से करते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, आधार को बेस तो इसको किससे करते हैं? B से। तो बेटा इंग्लिश वालों के लिए भी फॉर्मूला बना हुआ है, इनके लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदी वाले हिंदी से मतलब रखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश से मतलब रखना। अब पहला थीटा उठा लो। कौन सा थीटा उठा लो? पहला। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला जोड़ा L बट्टे K, लंब बट्टे L का क्या होता है? लंब, और K क्या होता है? कर्ण। ये बात तो पता है। पहला जोड़ा उठा लिया, पहला को उठा लिया, पहला जोड़ा उठा लिया। क्या सूत्र करने की आगे जरूरत है? अब इसी को इंग्लिश में करो तो पहला जोड़ा यहां से ले लो, P बट्टे H। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया बेटा? बात तो वही है, जहां का जोड़ा वहां का जोड़ा। कोई दिक्कत? तुम्हें ये याद रखना, इंग्लिश मीडियम वालों को ये याद रखना। कोई दिक्कत यहां तक? अब दूसरा, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, सही बात है कि दोनों को पिक्चर चल रहा है। दूसरा क्या आता है यहां से? cos थीटा। क्या आता है बेटा? cos थीटा। अब cos थीटा बेटा, cos थीटा में क्या होता है? दूसरा जोड़ा। कौन सा जोड़ा होता है? दूसरा। दूसरा क्या है? आधार बट्टे कर्ण। ये क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया बेटा? कर्ण। कोई दिक्कत यहां तक? तीसरा कौन सा आता है बेटा आपका? इसको इंग्लिश में और देख लो, यहां से दूसरा B/H, यहां से भी दूसरा, इसे बोलेंगे बेस, इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत यहां तक? तीसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा आपका यहां से होता है कौन सा? लंब बट्टे आधार। लेकिन तीसरा थीटा कौन सा है? tan थीटा। क्या है बेटा? tan थीटा। नंबर वाइज नंबर चल रहा है, लंब बट्टे आधार चल रहा है, नहीं चल रहा? बताओ। लंब बट्टे आधार, ये चीज समझ में आई? अब इसी को इंग्लिश के लिए तीसरा जोड़ा P/B, P/B परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है बेटा, और यहां क्या आ गया? बेस। क्या आ गया? बेस। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा 3 क्रॉस हो गए। अब एक बात रखो, चौथे का नंबर आया। क्या का नंबर आया? चौथे का। कोसेक थीटा। चौथा क्या है? cos थीटा। कोसेक थीटा, cos थीटा तो ये हो गया। ये चौथा क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को याद रखो, ये sin थीटा का उल्टा होता है। क्या का उल्टा होता है? sin थीटा। ये L/K है तो ये क्या हो जाएगा? K/L। तो यहाँ कर्ण हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। एक बात बताओ, जब ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H/P। इंग्लिश में भी तो वही हो जाएगा।
हाइपोटेन्यूज बट्टे परपेंडिकुलर। बात वही है। इसका उल्टा हो गया किसका? sin थीटा का। पांचवा किसका नंबर आया? sec थीटा का। जब ये वाला इसका उल्टा था तो sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा का। नंबर क्या आया? cos थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधा। cos थीटा क्या था? आधा बट्टे का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधा। क्या यहां से देख लो, कर्ण बट्टे लंब, फिर उल्टा चल दो, एक बार ऐसे ऐसे गए, फिर ऐसे ऐसे चल दो, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधा, और सोई चल रहा है बताओ, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधा, उल्टे चल रहे हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। या तो ऐसे याद कर लो या ऐसे, पर ऐसे याद करो उल्टो वाला, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो उल्टा करके लिखने पड़ा करेंगे रिवर्स में। ठीक है बेटा? तो इसे बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं आधा। इंग्लिश में ले लो तो बेटा ये क्या हो जाएगा? h अपॉन v, h अपॉन v अपॉन h को h अपॉन v। कोई दिक्कत? छठवां आपका कौन सा होता है? लास्ट, cot थीटा। कौन सा होता है? अब cot थीटा को राजा बेटा यहां से क्या लेंगे? cot थीटा को किसका उल्टा हुआ? tan थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। यहां से देखोगे तो भी क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया a, ये क्या हो गया? आधार को क्या बोलते हैं? b, और लंब को क्या बोलते हैं? p, b अपॉन b। सोई तो यहाँ p अपॉन b का क्या हो गया? b अपॉन b। यहां तक बेटा समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? हैं? समझ में आया कि नहीं आया?